नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। मुझे उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आप इसी तरह अपनी पढ़ाई का सफ़र जारी रखेंगे। और फिर से हम एक नई क्लास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल का, चैप्टर 2, जिसमें हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे। ठीक है ना। इस टॉपिक को और अच्छे से क्लियर करने के लिए आप जो हमारी क्लास 9 की वीडियो है, क्लास 9 की वीडियो पॉलिनोमियल की, उसको आप लोग रेफर कर लें। इसके लिए मैं आप लोगों को जो इसका लिंक है उसको पिन कर दूंगा इसके कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हमारे सफ़र में। पॉलिनोमियल क्या होता है? सबसे पहले पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है इन विच द पावर्स ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर्स। जहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या होती है? होल नंबर्स होती हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट। ठीक है ना। पावर्स क्या होती हैं? होल नंबर्स। ठीक है ना। और वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल 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 दैट कैन चेंज हो सकता है। और कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट क्या होता है? दैट नेवर चेंज। दैट कैन नेवर चेंज। दैट कैन नेवर चेंज, जो कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है ना। तो आप लोग जान गए कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर होती है। ठीक है ना। और और हमारी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं पॉलिनोमियल के लिए? पॉलिनोमियल की एक्सपोनेंट कैन नॉट नेगेटिव, मतलब पावर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारी? वेरिएबल कैन नॉट बी इन द डिनोमिनेटर। और जो हमारा वेरिएबल है वो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता है। और वेरिएबल कैन नॉट बी स्क्वायर रूट, वेरिएबल कभी भी स्क्वायर रूट में नहीं हो सकता है। ठीक है ना। मतलब वेरिएबल कैन नॉट बी इन नेगेटिव पावर, वेरिएबल की कभी भी नेगेटिव पावर नहीं हो सकती है। मतलब यहाँ x की पावर -1 लिखा हुआ है, ये क्या है? ये क्या पॉलिनोमियल है? नहीं है। दूसरी कंडीशन है वेरिएबल कैन नॉट बी इन द डिनोमिनेटर, वेरिएबल कभी डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता है। 1/x लिख दिया, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। आगे लिखा हुआ है वेरिएबल कैन नॉट बी अंडर स्क्वायर रूट, वेरिएबल कभी भी स्क्वायर रूट में नहीं हो सकता। रूट ऑफ एक्स, रूट ऑफ एक्स की मतलब क्या होता है? 1/2, एक्स की पावर 1/2। और ये क्या होल नंबर है? होल नंबर तो है ही नहीं है, ये तो फ्रैक्शन है। तो ये भी क्या पॉलिनोमियल हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है ना। पॉलिनोमियल यहाँ हमारा एग्जांपल दिया हुआ पॉलिनोमियल का 3x² प्लस की 5x माइनस की 7। जो हमारा 3x² प्लस की 5x माइनस की 7, ये क्या दिया हुआ है? 3x² माइनस की 5x प्लस की 7। यहाँ पे जो हमारा 3 है, ये जो 3 है, ये 3 क्या है? 3 हमारा है को एफिशिएंट ऑफ x²। और हमारा ये -5 क्या है? -5 है हमारा क्या? को एफिशिएंट ऑफ x। और हमारा 7 क्या है? 7 हमारा क्या है? कांस्टेंट टर्म। ठीक है ना। कांस्टेंट टर्म। तो आप लोग समझ ही गए हैं कि ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है ना। और ये हमारा पॉलिनोमियल है। इसकी ये हमारा 4x² माइनस की 2x प्लस की 1, ये भी हमारा पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी पावर क्या है? होल नंबर है। x² की पावर होल नंबर है। यहाँ ये 1/2 x² प्लस की 8, ये भी हमारा पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी पावर भी होल नंबर है। यहाँ 5x, ये भी क्या है? x की पावर होल नंबर है, ये भी हमारा क्या है? पॉलिनोमियल। ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले टर्म पे। अगला टर्म हमारा क्या है? द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज सिंपली द हाइएस्ट एक्सपोनेंट पावर ऑन एनी वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन। मतलब
वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है ना, ये कोई भी पॉलिनोमियल हमारा लिखा हुआ है उसकी हाईएस्ट पावर, जैसे हमारा लिखा हुआ है ये यही इसको एग्जाम्पल है -3x² माइनस के 5x प्लस के 7। यहाँ वेरिएबल हमारा क्या है, वेरिएबल हमारा x वेरिएबल है। ठीक है ना, x वेरिएबल है, तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है, x की हाईएस्ट पावर हमारी कितनी है, x की हाईएस्ट पावर है 2। तो ये 2 हमारा क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन बाय नंबर ऑफ टर्म्स। टर्म्स मतलब, टर्म्स तो आप जानते हैं पद, पद के हिसाब से। ठीक है ना, यहाँ जैसे ये लिखा हुआ है, इसमें कितने पद हैं, ये हमारा लिखा हुआ है क्या, ये हमारा लिखा हुआ है क्या, ये लिखा हुआ है 3x² माइनस के 5x प्लस के 7। इसमें कितने पद हैं, 1 2 3, कितने पद हैं, 3। ठीक है ना, ये 3 पद हैं। तो यहाँ भी यही है, मतलब पद के हिसाब से हम डिफाइन करेंगे कि पॉलिनोमियल हमारा किस टाइप का है। ठीक है ना, तो ये पद किससे, प्लस और माइनस चिन्ह से क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ अगर एक टर्म है, एक टर्म है तो उसे हम मोनोमियल कहते हैं, मोनोमियल। देखो यहाँ पे 5x एक टर्म है, यहाँ -12 एक टर्म है, ये 3x² एक टर्म से, अगर एक टर्म वाला है तो उसे क्या कहेंगे हम, मोनोमियल पॉलिनोमियल। अगर दो टर्म वाला है, अगर क्या है, दो टर्म वाला है, दो टर्म वाला है तो कैसे, उसे क्या कहते हैं, बाइनोमियल टर्म, बाइनोमियल मोनोमियल, बाई दो टर्म वाला। ये 2x प्लस के 3 ये दो टर्म है, x² माइनस के 9 ये भी दो टर्म है, ये 4x³ प्लस के 7 ये भी क्या है, दो टर्म। अगर दो टर्म वाला है तो उसे क्या कहेंगे हम, बाइनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक है ना, आगे लिखा हुआ हमारा ट्राइनोमियल। अगर तीन टर्म है, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तीन टर्म है तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। यहाँ हम देख लेते हैं, यहाँ ट्राइनोमियल देख लो, ये 1 2 3 ये तीन टर्म है, 1 2 3 ये भी तीन टर्म है, तो ये क्या है, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक है ना, और पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें भी एनी एक्सप्रेशन विद 4 और मोर टर्म्स, जिसमें क्या होती हैं, 4 और मोर टर्म्स, 4 और उससे ज़्यादा टर्म होती हैं, क्या होती हैं, 4 और उससे ज़्यादा टर्म, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है ना, यहाँ देखो इसमें अगर 4 होंगी और या 4 से ज़्यादा होंगी, यहाँ देखो 1 2 3 4, ये 4 हैं, या तो 4 होनी चाहिए या क्या होनी चाहिए, और 4 एंड अबव, या तो 4 से ज़्यादा होनी चाहिए, उससे हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन बाय डिग्री। डिग्री के हिसाब से, डिग्री आप जानेंगे, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं। तो डिग्री के हिसाब से हम क्लासिफिकेशन करेंगे। द डिग्री इज डिटरमाइंड बाय हाईएस्ट एक्सपोनेंट, हाईएस्ट एक्सपोनेंट या हाईएस्ट पावर वन द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट होती है, उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं हम, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल, हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, डिग्री जीरो होती है। डिग्री जीरो कब होगी, डिग्री जीरो तभी होगी जब कोई हमारा क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट टर्म, कोई हमारा कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है, तो डिग्री क्या होगी हमारी, जीरो। जैसे यहाँ पे दिया हुआ 8, इसका मतलब क्या है, 8 इंटू एक्स की पावर जीरो, तो ये हमारा क्या है, एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, एक्स की हाईएस्ट पावर हमारी क्या है, जीरो, तो ये हमारा क्या है, कांस्टेंट या जीरो डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो डिग्री। आप सभी लोग जानते हैं, चूंकि आप सभी लोग क्या जानते हैं, किसी भी टर्म की पावर अगर एक्स की पावर जीरो है तो ये क्या होगी, एक, वाई की पावर जीरो है तो ये भी क्या होगी, एक, जेड की पावर जीरो है तो ये भी क्या होगी, एक। मतलब किसी भी पद की अगर पावर जीरो होती है तो क्या होता है, एक। तो यहाँ भी क्या है, 8 इंटू एक्स की पावर जीरो, मतलब एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, जीरो, तो ये क्या होगा ना हमारा, जीरो या कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है ना, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है हमारा, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल की क्या होती है, आ लीनियर पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 1, जिसकी डिग्री कितनी होती है, एक। ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं हम, लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी एक्सपोनेंट या पावर कितनी होती है, हाईएस्ट पावर कितनी होती है, जिस भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर एक होती है उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है ना, लीनियर पॉलिनोमियल जैसे हमारे यहाँ लिखा हुआ है 3x प्लस
5। ऐसे अगर हम 3x प्लस 5 लिख दिया है तो यहाँ क्या है, x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। तो एक क्या है हमारा, पावर 1 है। अगर इसकी पावर 1 है तो ये हमारा क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है ना। यहाँ हमने लिख दिया 9x प्लस के 7, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी, इसकी x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। तो यहाँ क्या, ये क्या हो गया हमारा, एक क्या हो गया, पावर ऑफ द हाईएस्ट पावर होगी, तो ये लीनियर एक्सप्रेशन हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ हमने लिख दिया 2x माइनस के 1, तो यहाँ x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। जहाँ भी x की हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो ये हमारा क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है ना, लीनियर पॉलिनोमियल। और ये लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ है px इक्वल टू ax प्लस के b, जहाँ पे क्या होगा, a कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर a की वैल्यू जीरो हो गई तो ये क्या हो जाएगा, x हमारा क्या होगा, x हमारा अगर a की वैल्यू जीरो हो गई तो ये क्या हो जाएगा, a x प्लस के b। इसकी अगर a की वैल्यू जीरो हो गई तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू जीरो इंटू एक्स, तो ये जीरो इंटू एक्स क्या हो जाएगा, जीरो, और अकेला क्या बचेगा, b। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल से बदल के क्या बन जाएगी, ये हमारा कांस्टेंट टर्म किसमें होती है, जीरो या कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है ना। और जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है, लीनियर पॉलिनोमियल की क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा क्या करता है, लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ में हमेशा स्ट्रेट लाइन बनाता है। ठीक है ना, कैसी लाइन बनाता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन। अब हम बात करते हैं जीरो और रूट द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एक्स दैट मेक्स पी एक्स इक्वल टू जीरो। अगर, ठीक है ना, x की स्पेसिफिक जो वैल्यू है वो अगर px को जीरो बना देती है तो वो क्या होगा, जीरो या रूट, जीरो या रूट। तो यहाँ x की स्पेसिफिक वैल्यू क्या होगी, x की स्पेसिफिक वैल्यू होगी हमारी माइनस के बी बाय ए। माइनस के बी बाय ए इज अ जीरो ऑफ जीरो और रूट ऑफ पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है ना। जैसे हमने लिखा था 9x प्लस के 7, इसका जीरो हम निकालेंगे, इसका जीरो क्या होगा, इसका जीरो या रूट क्या होगा, इसका जीरो या रूट क्या होगा, इसका जीरो या रूट होगा माइनस के बी बाय ए, माइनस के बी बाय ए, माइनस के बी कितना है 7 बाय ए कितना है 9, माइनस के 9 बाय 7 इज द रूट ऑफ, माइनस के 7 बाई 9 इज द रूट ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल 9x प्लस के 7। ठीक है ना। और क्या है, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल इज वन वेरिएबल हैज एग्जैक्टली वन रियल नंबर, वन रियल जीरो। जो लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं, जितने भी हमारे लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं, उन सारे के सारे लीनियर पॉलिनोमियल का क्या होता है, उनका केवल एक ही जीरो होता है। जो जितने भी हमारे लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल उनका क्या होता है, एग्जैक्टली 1 जीरो। वो क्या करते हैं, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनाते हैं ग्राफ पर। ठीक है ना। ये और लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, बाई इक्वल टू ए एक्स प्लस के बी, यहाँ पे ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। अगर ए जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, कन्वर्ट इनटू किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल में। ठीक है ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्या लिखा हुआ है, आगे का देखते हैं। हाँ, लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में हमने जाना। और लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो या रूट क्या होता है, माइनस की बी बाय ए। ठीक है ना, माइनस की बी बाय ए। आगे बढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज पॉलिनोमियल हुज हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वह पॉलिनोमियल होता है जिसकी क्या होती है, हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर हमेशा कितनी होती है, 2। जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस का 9x माइनस के 5। तो ये क्या है, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ x की हाईएस्ट पावर कितनी है, x की हाईएस्ट पावर यहाँ हमारी 2 है, तो ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना। द वर्ड क्वाड्रेटिक मीन्स द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज 2, जहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2, उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, जहाँ पर क्या है, a, b, c ऑल आर क्या है,
रियल नंबर्स, ऑल आर रियल नंबर्स, अगर ये रियल नंबर्स हैं और जहाँ पे ए कभी भी क्या नहीं हो सकता है, ए नेवर बिकम्स जीरो। अगर ए जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हमारा क्या लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ हम देखते हैं, देखो जैसे हमें यहाँ ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखो ऐसे हमने यहाँ लिखा 3x² प्लस 9x माइनस के 7, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर यहाँ पे अगर हम ये इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, a² प्लस के bx प्लस के c, इसकी कंपेयर करेंगे। अगर हमने a की वैल्यू यहाँ जीरो कर दी, अगर a की वैल्यू जीरो कर दी तो ये क्या हो जाएगा, a की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यहाँ से ये जीरो का जब हम किसी से भी मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बनता है, जीरो बनता है। तो यहाँ ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, bx प्लस के c, bx प्लस के c, यहाँ हाइएस्ट पावर कितनी हो रही है x की, एक, तो ये हमारा क्या कन्वर्ट होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। जब हम लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो यहाँ a कॉमा b कॉमा c ऑल आर क्या है, ऑल आर रियल, ऑल आर रियल नंबर्स, ऑल आर रियल नंबर्स, ठीक है ना, ऑल आर रियल नंबर्स। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, द हाइएस्ट पावर ऑफ x इज 2, ठीक है ना। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरली पैराबोला, मतलब जो ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, या तो ऐसे बनेगा या कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ठीक है ना। पैराबोला या तो इसका मुंह नीचे की ओर खुलेगा या इसका मुंह ऊपर की ओर खुलेगा, ये पैराबोला के रूप में बनेगा, ठीक है ना। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव टू रियल जीरोस, वन रियल जीरो एंड नो रियल जीरो, या तो इसके दो रियल जीरो हो सकते हैं या वन रियल जीरो हो सकता है या नो रियल जीरो, मतलब इसकी तीन कंडीशंस होती हैं, ठीक है ना। द और तीनों की तीनों कंडीशन किस पे डिपेंड करती हैं, डिस्क्रिमिनेंट डी, डिस्क्रिमिनेंट डी, और डिस्क्रिमिनेंट डी क्या होता है, डी इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस के 4ac, b² माइनस के 4ac। अगर अगर डी ग्रेटर देन जीरो होगा, डी ग्रेटर देन जीरो होगा तो क्या होंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल जीरोस होंगे। अगर डी इक्वल टू जीरो होगा तो वन रिपीटेड जीरो होगा। अगर डी इज लेस देन जीरो होगा तो ये क्या होगा हमारा, इमेजिनरी जीरो, नो रियल जीरो, कोई भी रियल जीरो नहीं होगा, इमेजिनरी जीरो। तो यहाँ हम देख लेते हैं, यहाँ हमारे देखो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन हमारी है टू डिस्टिंक्ट रियल जीरो। अगर दो डिस्टिंक्ट रियल जीरो हैं तो डी की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, डी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है ना। और डी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, b² माइनस के 4ac की वैल्यू हमेशा क्या होगी, हमेशा ही इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, ठीक है ना, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। द द देखो एक्सप्लेनेशन, द क्वाड्रेटिक फार्मूला इन्वॉल्व्स टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ डी, हम इसको डी का स्क्वायर रूट लेते हैं, सिंस डी इज पॉजिटिव एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग रूट डी गिव्स टू कंप्लीटली डिफरेंट रियल नंबर्स, ये क्या टू कंप्लीटली डिफरेंट रियल नंबर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। द पैराबोला क्रॉस द एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, जो हमारा पैराबोला होता है वो टू डिस्टिंक्ट, ये हमारा ग्राफ है, जैसे ये हमारा ग्राफ है, इस ग्राफ पे ये पैराबोला देखो, यहाँ से ये हमने इसको पैराबोला को ये बना दिया, तो ये एक्स एक्सिस यहाँ काट दिया, यहाँ काट दिया, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। यहाँ हमने जैसे एक दूसरा पैराबोला बना दिया ऐसा, और इसको ऐसे घुमा के ऐसे कर दिया, ये भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट गया, एक्स, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है, ठीक है ना। तो पैराबोला क्या है, अगर डी की वैल्यू अगर हम ग्रेटर देन जीरो आएगी तो पैराबोला हमेशा एक्स एक्सिस को दो डिफरेंट पॉइंट्स पे काटेगा। अगर दो डिफरेंट पॉइंट्स पे काटेगा तो इसके क्या होंगे, दो डिस्टिंक्ट रियल जीरोस, दो डिस्टिंक्ट रियल जीरोस, ठीक है ना। यहाँ जैसे यहाँ हमारा एग्जांपल दिया हुआ है x² माइनस के 5x प्लस के 6, x² माइनस के 5x प्लस के 6, x² माइनस के 5x प्लस के 6, इसके हमें जीरो निकालने हैं। इसके अगर हमें जीरो निकालने हैं तो x की ऐसी वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो इस दी हुई वैल्यू को क्या कर दे, जीरो कर दे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके फैक्टराइजेशन करेंगे, इसका जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन
तो मिडिल स्प्लिट टर्म से के माध्यम से करेंगे, मिडिल स्प्लिट टर्म। तो ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ रेफर क्लास 9 की जो पॉलिनोमियल की क्लास है उसको रेफर करें, ठीक है ना। तो यहाँ आप लोग देखेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म को हम कैसे स्प्लिट कर देंगे? सबसे पहले हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा क्या है वो लिखेंगे, जैसे हमारा एक आ रहा है। और हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है? कांस्टेंट टर्म हमारा 6। इन दोनों का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 इंटू 6 इक्वल टू 6। अब हमारी आगे की जो कंडीशन होगी, आगे की कंडीशन हमारी होगी कि जो दो नंबर्स, हमें ऐसे दो नंबर्स डिफाइन करने हैं जिनका प्रोडक्ट एंड सम, इनका प्रोडक्ट तो 6 हो लेकिन इनका सम क्या हो? -5। तो ऐसे दो नंबर से जो हम निकालेंगे तो ऐसे दो नंबर हमारे क्या होंगे जिनका प्रोडक्ट तो -6 हो एंड सम -5 हो, तो ऐसे दो नंबर्स -3 और -2 होंगे, क्योंकि जब हम माइनस का माइनस से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा क्या बनता है, और जब हम माइनस और माइनस को ऐड करते हैं तो हमारा क्या बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ बस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं। मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करेंगे? मिडिल टर्म एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x को कैसे तोड़ेंगे? माइनस के 3x माइनस के 2x प्लस के 6। यहाँ x इन दोनों को ग्रुपिंग करेंगे, x इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा, x माइनस के 3। यहाँ इन दोनों में से माइनस के 2 कॉमन लेंगे तो ये माइनस चिन्ह बाहर चला गया, ये प्लस के x बचा, ये प्लस में से जब माइनस जाएगा तो माइनस बचेगा, और ये 2 तिया 6, और यहाँ x माइनस के 3, यहाँ भी x माइनस के 3, तो यहाँ हमारा x माइनस के 3 बाहर आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, x माइनस के 2। तो दो हमारे रियल जीरो, ये दोनों के दोनों क्या जीरो के बराबर आ गई। तो x माइनस के 3 इक्वल टू 0 करेंगे या x माइनस के 2 इक्वल टू 0 करेंगे। हम x माइनस के 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, x माइनस के 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो हमारे दो जीरोज क्या बन गए, 2 एंड 3। वन रियल जीरो इक्वल जीरो, वन रियल जीरो इक्वल जीरो। जब किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू 0 आ जाती है तो हमें क्या मिलता है, 1 0, ठीक है ना। 1 0 वो भी क्या होता है, 1 0 हमारा रिपीटेड होता है, ठीक है ना, रिपीटेड होता है। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है तो हमें केवल एक ही 0 मिलता है, ठीक है ना। सिंस root 0 equal to 0, adding or subtracting 0 gives the same value, this produce two identical roots called a repeated or double root, ठीक है ना। जैसे हमारा ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 4 पी एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है ये। अब आप लोग सब लोग जानते हैं यहाँ से a की वैल्यू तो हमारी 1 हो गई, b की वैल्यू माइनस के 4 हो गई, c की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 4। तो यहाँ d निकालेंगे, d इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, d इक्वल टू बी स्क्वायर मतलब माइनस के 4 का स्क्वायर, माइनस के 4 का स्क्वायर, माइनस के 4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4, d की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के 4। माइनस जब हम, आप सब लोगों को पता होना चाहिए, जब माइनस की पावर अगर ऑड होती है तो हमारा क्या, -1 बनता है, और -1 की पावर जब इवन होती है तो हमारा क्या बनता है, तो यहाँ ये माइनस की पावर इवन है तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16, और ये माइनस 4 जो के 16, और 16 में से 16 जाएगा, क्या बचेगा, 0। डी की वैल्यू क्या हो गई, डी इक्वल टू 0। अगर डी इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, हमारा केवल 1 रियल जीरो होगा, 1 रियल जीरो, ठीक है ना। यहाँ ये हमारा दिया हो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 4, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 4, इसका हम 0 निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 4, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 4, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस, अगर ये 0 के बराबर रखेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे,
यहाँ आप लोगों को पता है, ये आप लोगों को क्या पता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस के 2 माइनस के क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस के ये ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर। तो यहाँ भी वही है, ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर टू का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू ए की वैल्यू एक्स इंटू बी की वैल्यू 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ ये क्या बन गया हमारा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। जब इस तो ये क्या होगा, x माइनस के 2, ये भी x माइनस के 2 इक्वल टू 0। या तो इस x माइनस के 2 इक्वल टू 0 या इसे x माइनस के 2 इक्वल टू 0, x माइनस के 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। मतलब हमारा क्या है, 1 रियल 0, 1 रियल 0, या क्या हो जाएगा, डबल 0 रिपीटेड। ठीक है ना, रिपीटेड। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्या है, आगे बढ़ते हैं 1 रियल 0। अगर तीसरी कंडीशन हमारी क्या है, तीसरी कंडीशन हमारी है अगर d की वैल्यू क्या हो गई, अगर d की वैल्यू 0 से छोटी हो गई, अगर d की वैल्यू नेगेटिव हो गई, अगर d की वैल्यू नेगेटिव हो गई तो हमें क्या मिलेंगे, काल्पनिक 0, इमेजिनरी 0। कोई भी रियल 0 हमें नहीं मिलने वाला है। ठीक है ना, कोई भी रियल 0 हमें नहीं मिलने वाला है। यहाँ ये क्या होगा, ये देखो, इसका मतलब क्या है, द पैराबोला सिट्स कम्प्लीटली एबव और कम्प्लीटली बिलो द एक्सेस। मतलब ये क्या होगा, पैराबोला इस पर टच ही नहीं करेगा। ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। ये पैराबोला हमारा या तो यहाँ से निकल जाएगा या यहाँ से निकल जाएगा, मतलब एक्सेस को टच ही नहीं करेगा। मतलब कोई भी इमेजिनरी रियल 0 नहीं होगा। ये क्या होगा हमारा, इमेजिनरी 0, इमेजिनरी, नो रियल 0, कोई भी रियल 0 नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ हम लोग देख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 5। अगर एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 5, ए की वैल्यू हमारी 1 हो गई, बी की वैल्यू 2 हो गई, सी की वैल्यू 5 हो गई। जहाँ से हमने डी निकाल, डी का क्या होता है हमारा, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू 5, 2 का स्क्वायर 4 माइनस के 20 इक्वल टू माइनस के 16। मतलब डी की वैल्यू क्या हो गई, डी की वैल्यू हमारी छोटी हो गई 0 से। अगर डी हमारा 0 से छोटा है तो हमारे ये यहाँ क्या बनेंगे, इमेजिनरी, इमेजिनरी जीरोस या रूट्स। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। द ग्राफ में ओपन अपवर्ड और डाउनवर्ड इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ हमारा क्या बनेगा, द पैराबोला ओपन अपवर्ड। तो पैराबोला क्या होगा हमारा, पैराबोला ओपन अपवर्ड। ये हमारा क्या होगा, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो पैराबोला क्या होगा, डाउनवर्ड ओपन। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल हुज हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज। जहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, जहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, वो हमारा क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स क्यूब पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस के बी एक्स प्लस के बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस के डी। यहाँ पे ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी ऑल आर क्या है, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। और जहाँ पे क्या नहीं हो सकता है, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर ए 0 के बराबर हो गया तो हमारा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना, ए बी सी डी आर रियल नंबर्स। ठीक है ना, हाँ, ए डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, द हाइएस्ट पावर ऑफ एक्स इज 0। ए क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 3 जीरोज। किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के हाईएस्ट जीरो कितने होते हैं, 3। इट ग्राफ इज कॉल्ड क्यूबिक ग्राफ, क्यूबिक कर्व। जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसका क्या बनता है, क्यूबिक कर्व बनता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में हैव, क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्या होते हैं, या तो 1 रियल जीरो, या 2 डिस्टिंक्ट रियल जीरो, या 3 डिस्टिंक्ट रियल जीरोस। ठीक है, अ क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव
3 पॉसिबल आउटकम्स फॉर इट्स रियल जीरोस। इसके 3 संभावित परिणाम होंगे इसके रियल जीरोस के लिए। वन रियल जीरो सबसे पहले क्या है, वन रियल जीरो मतलब द कर्व क्रॉसेस द एक्स एक्सिस एट ओनली वन सिंगल पॉइंट, केवल एक सिंगल पॉइंट पे टच करेगा, ठीक है ना। इट टर्न्स अराउंड आइदर एंटायरली अबव और एंटायरली बिलो द एक्सिस, नेवर टचिंग इट अगेन। मतलब एक बार टच करके या तो ये कंप्लीटली ऊपर चलाया जाएगा या कंप्लीटली नीचे चला जाएगा। जैसे ये हमारा दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है, ठीक है ना। जैसे जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये यहाँ एक बार टच किया और ये ऐसे पूरे चला गया, मतलब ये कभी नीचे आएगा ही नहीं, इसने एक बार एक्सिस को टच किया है, ठीक है। एल्जेब्रिक मीनिंग क्या होता है, इट हैज वन रियल जीरो। इसके क्या होंगे, एक तो रियल जीरो होगा और दो क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी जीरो, ठीक है ना। जहाँ ये टच करेगा वो तो ये हमारा, जहाँ टच करेगा उसको क्या करेंगे, उसको हम रियल जीरो कह देंगे, और जहाँ टच नहीं करेगा वो हमारे इमेजिनरी जीरो होंगे। ग्राफिकल व्यू, क्रॉस द एक्स एक्सिस वंस, ये क्या करता है, एक्स एक्सिस को क्या होता है, केवल एक बार टच करता है। एग्जाम्पल पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस के वन, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस के वन, तो पी एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स क्यू इक्वल टू वन, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, वन रियल जीरो, ठीक है ना। टू डिस्टिंक्ट रियल जीरो, दूसरी कंडीशन है टू डिस्टिंक्ट रियल जीरो। अगर टू डिस्टिंक्ट हमारे रियल जीरो होंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल जीरो, द कर्व मीट्स द एक्स एक्सिस एट टू सेपरेट पॉइंट्स, कहाँ, दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर मीट करेगा। एट वन पॉइंट द कर्व कट्स थ्रू द एक्स एक्सिस, एट सेकंड पॉइंट्स it just touches the x axis and turn back, this touching point is repeated double root, ठीक है ना। यहाँ ये x axis है, ये हमारा x डैश है, ये y है, ये y डैश है। यहाँ ये क्या करेगा, यहाँ ये हमारा ऐसे गया, यहाँ ये हमारा ऐसे गया और ऐसे आके और ये ऐसे घूमता चला जा रहा है, ठीक है ना, ऐसे घूम। तो ये क्या करा, इसने दो जगह टच कर दिया। अगर इसने दो जगह टच कर दिया तो ये क्या करेगा, टू डिस्टिंक्ट रियल जीरो हमें प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। इसके थ्री रूट्स होंगे और दो क्या होंगे, टू ऑफ देम आर आइडेंटिकल एंड टू डिस्टिंक्ट वैल्यूज। दो तो आइडेंटिकल होंगे, एक तो दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज होंगी, एक इमेजिनरी वैल्यू होगी, ठीक है ना। थ्री डिस्टिंक्ट रियल जीरो, थ्री डिस्टिंक्ट रियल जीरो मतलब अगर थ्री डिस्टिंक्ट रियल जीरो मतलब ऑल थ्री आर रियल नंबर्स एंड कम्प्लीटली यूनिक फ्रॉम वन अनदर। तीनों की तीनों क्या होंगे, तीनों की तीनों डिफरेंट होंगे एक दूसरे से, ठीक है ना। अगर तीनों की तीनों एक दूसरे से डिफरेंट होंगे तो ये क्या करेगा, क्रॉस द एक्स एक्सिस एट थ्री सेपरेट पॉइंट्स। ये क्या करेगा, ये हमारा अगर ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ है, ये क्या है, तीनों पॉइंट्स पे टच करेगा। ये यहाँ से गया, यहाँ टच किया और ये यहाँ से ऐसे चला गया, मतलब ये एक्स, ये वाई, ये एक्स डैश और ये वाई डैश, ये एक जगह यहाँ किया, एक जगह यहाँ किया, एक जगह यहाँ। तो इसके क्या होंगे, थ्री थ्री क्या होंगे, थ्री हमारे क्या होंगे, डिफरेंट रियल, थ्री हमारे क्या होंगे, डिफरेंट रियल जीरो, थ्री डिफरेंट रियल जीरो, थ्री डिफरेंट रियल जीरो होंगे, डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट रियल जीरोस। क्वार्टिक डिग्री, क्वार्टिक क्या होगा, अगर किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर, अगर x की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमारी अगर 4 हो गई तो हमारी डिग्री क्या होगी, डिग्री भी हमारी 4 होगी। और उस पॉलिनोमियल को हम क्या करेंगे, उस पॉलिनोमियल को हम कहेंगे क्वार्टिक पॉलिनोमियल। यहाँ ये देखो x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी है, x की हाईएस्ट पावर हमारी 4 है, x की पावर 4। यहाँ ये क्वांटिक पॉलिनोमियल, अगर किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर, किसी भी पॉलिनोमियल की वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, अगर किसी भी पॉलिनोमियल की वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर हमारी 5 हो गई तो ये हमारा क्या होगा, क्वांटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे 7x की पावर 5 प्लस की x क्यूब माइनस के 4, तो यहाँ x की हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, x की हाईएस्ट पावर 5 है, तो ये हमारा क्या होगा, क्वांटिक पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, अगर किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो निकालने हैं, आर द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ y इक्वल टू px मीट्स और इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। जितने बार किसी भी पॉलिनोमियल के अगर हमें जीरो निकालने हैं और ग्राफ के माध्यम से, तो ग्राफ में जितने बार एक्स एक्सिस को टच करेगा, ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करेगा तो वो क्या होंगे हमारे नंबर ऑफ जीरोस,
नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं 2.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करते हैं। आप सभी लोग जान ही गए। यहाँ देखो, यहाँ ये हमारा क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है। यहाँ जितने बार टच किया है ये हमारा एक्सेस है, ये आप लोग समझ ही गए, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा वाई एक्सिस है, हमारा वाई एक्सिस है। तो यहाँ आप देख रहे हो, आप यहाँ देख रहे हो, एक तो यहाँ टच कर दिया, एक यहाँ टच कर दिया, दो, और आप लोगों को एक बार क्लियर इमेज दिखा देते हैं। ठीक है ना, ये देखो, ये देखो, आप लोग देख पा रहे होंगे कितने बार टच किया है। देखो आप लोग देखेंगे 1 2 3, कितने बार, 3 बार टच किया है। तो ये हमारे क्या होंगे, 3 रियल जीरोस। जितने बार एक्स एक्सिस को टच करेगा उतने हमारे रियल जीरोस होंगे। यहाँ अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगले क्वेश्चन में आप लोग देखोगे यहाँ एक्स एक्सिस को कितने बार टच किया है, 1 2 3 4, कितने बार टच किया है, 4 बार। तो यहाँ हमारे क्या होंगे, 4 रियल जीरोस, 4 रियल जीरोस। ठीक है ना, 4 रियल जीरोस। यहाँ आगे बढ़ेंगे, आगे हम देखेंगे यहाँ एक्स एक्सिस को कितने बार टच किया है, 1 2, कितने बार, 2 बार टच किया है। तो यहाँ क्या होंगे, 2 रियल जीरोस, 2 जीरोस हो जाएंगे। आगे हम बढ़ेंगे, आगे आप लोग देखेंगे यहाँ एक्सेस को जितनी बार टच करेगा उतने ही हमारे जीरो होंगे। यहाँ एक्सेस को एक बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार टच किया तो ये हमारे क्या होंगे, 3 रियल जीरोस। ठीक है ना, आगे के क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। आगे के क्वेश्चन में क्या है, यहाँ एक्सेस को कितने बार टच किया है, केवल एक्सेस को एक बार टच किया तो ये हमारा क्या होगा, एक रियल जीरो हो जाएगा, एक रियल जीरो। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ एक्स एक्सिस को कितने बार टच किया है, यहाँ एक्स एक्सिस को एक भी बार टच नहीं किया तो यहाँ क्या हो जाएंगे, और जीरो हो जाएंगे। कोई भी जीरो है ही नहीं, यहाँ कोई भी जीरो है ही नहीं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको पढ़ के, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत ही आनंद उठाया होगा इस क्लास का। ठीक है ना, आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छा करेंगे, जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत तरक्की करेंगे। इसी उम्मीद के साथ फिर एक बार बाबा बाय बाय टाटा, फिर मिलेंगे आगे जाके आगे आने वाली क्लासेस में, और उमंग और जोश के साथ आपको और कुछ नया पढ़ाने जाएंगे और इसी सरल अंदाज में आप लोगों को पढ़ाएंगे। बहुत मज़ा आने वाली है आगे आने वाली क्लासेस में। आप लोग जुड़ना ना भूलें, आगे पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।